गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। हमें अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए और बेहतर बनाने के लिए हमें गणेश पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गणेश जी हमारे प्रथम पूज्य देव हैं। गणेश उत्सव 7 सितंबर से शुरू हो रहा है, जो कि 17 सितंबर तक अनंत चतुर्दशी वाले दिन तक चलेगा। नमस्कार, वास्तु विनवाई रुचि के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि हम गणपति जी को अपने घर में लाके कैसे विराजमान करते हैं और फिर उनका कैसे विसर्जन करते हैं। इसके लिए कुछ बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जो हमें जरूर करनी चाहिए, और कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कि हम कुछ नियमों का पालन करेंगे और जिससे हमें उनकी पूजा करने के बाद हमारे घर में उनका आशीर्वाद प्राप्त हो और हमारे रास्ते के जीवन के सारे विघ्न दूर हो। गणेश जी की स्थापना शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। हमारा 7 सितंबर का मुहूर्त जो है सुबह 7 बजे 23 मिनट से शुरू होगा, जो कि 9:01 तक रहेगा। फिर 11:03 से और 1:30 तक रहेगा, जिसमें आप गणपति को अपने घर में ला सकते हैं और उनकी स्थापना कर सकते हैं। गणेश चतुर्थी को गणेश जी को अपने घर में लाके बिठाने से बहुत ही शुभ माना जाता है, जिससे हमारे घर में खुशहाली आती है, धन संपदा आती है, उनके साथ हमारे यहाँ रिद्धि सिद्धि भी आती है। गणपति जी की मूर्ति हमेशा बैठी हुई लेके आनी चाहिए, इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। और उनके सिर पे मुकुट जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर हम मुकुट वाले गणेश जी को ही लाएं, वरना उनका अपमान माना जाता है। उनके सिर पे या तो पगड़ी हो या मुकुट हो, ये जरूर होना चाहिए। साथ में ही प्रतिमा के साथ उनका प्रिय वाहन मूषक भी होना चाहिए और उनके एक हाथ में मोदक भी होना चाहिए। इस प्रकार की एक सुंदर सी प्रतिमा आप अपने घर में लेके आए और उनको विराजमान कराएं। इनको अपने घर में लाके उनकी स्थापना करते समय हमें कुछ नियमों का जरूर से पालन करना चाहिए। पहला, गणेश जी को हम अपने घर में 1.5 दिन, 2.5 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन या 11 दिन के लिए बैठाया जाता है। सब लोग अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार घर में उनको बैठाते हैं, मेहमान के रूप में उनको लेके आते हैं। जितने भी दिन बैठाने के लिए हम संकल्प लेते हैं, तो उसके बाद हम उनका विसर्जन करते हैं। विसर्जन जरूर करना चाहिए, जिससे गणेश जी की पूजा संपन्न मानी जाती है। इसके लिए मैं आपसे अनुग्रह करूंगी कि आप या तो गणेश जी की मूर्ति आप मिट्टी की लेके आएं या इको फ्रेंडली लेके आएं। आजकल जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस या और भी ऐसे मटेरियल की बन रही हैं जो पानी में घुलते नहीं हैं, तो उनका विसर्जन भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। इको फ्रेंडली अब गणपति जी की मूर्ति लाएं या प्योर मिट्टी की मूर्ति लेके आएंगे, जिनको हम जब विसर्जित करते हैं तो वो पूरी तरह से घुल जाते हैं, जिससे हमारा प्रदूषण भी नहीं होता है। गणपति की प्रतिमा लाते समय इस एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि उनकी सूंड बाईं ओर मुड़ी हुई हो, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि दाईं ओर मुड़ी हुई सूंड वाले गणेश जी को मनाना थोड़ा कठिन होता है। गणेश जी को लाते समय उनकी मूर्ति को लाल या पीले वस्त्र से ढककर लाते हैं। उनका मुख दर्शन नहीं करते जब तक कि हम उनको स्थापित नहीं कर देते। गणेश जी की स्थापना करते समय घर में उनके स्थान का विशेष महत्व होता है। जहाँ पे उनको स्थापित करना है, सबसे पहले उस जगह की डायरेक्शन डिसाइड करिए। नॉर्थ ईस्ट मतलब ईशान कोण, वो शिव जी का, पार्वती जी का बहुत प्रिय स्थान है। वो ईश्वर का बहुत ही अच्छा स्थान होता है जहाँ हम ध्यान कर सकते हैं। यदि नॉर्थ ईस्ट में आप नहीं बैठा सकते हैं, तो नॉर्थ में या वेस्ट में आप उनको बैठाएं। और जहाँ पे उनको स्थापित करना, उस जगह को बिल्कुल साफ सुथरा स्वच्छ करके वहाँ पे एक आसन रखकर उसके ऊपर पीला वस्त्र बिछाइए। उसके ऊपर एक चावल की ढेरी और कुछ मूंग के, जो साबित मूंग होती, उसके दाने उनके साथ उसमें रख दीजिए और उसके ऊपर मूर्ति को विराजमान करिए। जब गणपति जी हमारे घर में आ जाते हैं तो घर में एक उत्सव का माहौल होना चाहिए। घर में सभी सदस्यों को उनका स्वागत करना चाहिए और ऐसा माहौल बनाना चाहिए जैसे हमारे घर में कोई उत्सव है और बहुत ही खास मेहमान हमारे यहाँ आए हुए हैं। हमें संगीत का ध्यान भी रखना चाहिए और ढंग से
और घंटियों से पूरा उनका स्वागत करना चाहिए। गणपति जी का आशीर्वाद लेने के लिए हमको उनकी पूजा विधि विधान से करनी चाहिए और कुछ चीजों का खास कर ध्यान रखना चाहिए। जैसे उनकी पूजा में दुर्वा की जरूर होनी चाहिए, दुर्वा की उनको माला अर्पित करें। उनको सिंदूर बहुत पसंद है, उनको सिंदूर लगाएं। रोली, मौली ना, लाल रंग का फूल उन्हें बहुत ही प्रिय है, माला उनको पहनाएं। और मूर्ति के साथ में ही रिद्धि सिद्धि जी का भी आह्वान करके वहाँ पे उनको स्थापित करें। थोड़े से पानी में गुलाब जल डाल के उसमें गुलाब की पंखुड़ियों से वहाँ पे थोड़ा सा खुशबूदार उस वातावरण को बनाएं। वहाँ पे सुपारी उनको जरूर अर्पित करें। हल्दी की गांठें उनको बहुत प्रिय है। उनको देसी घी भी बहुत प्रिय है, उनको देसी घी से बने हुए मोदक का भोग लगाएं। और आप जितने भी दिनों के लिए उनको स्थापित करते हैं अपना, उनको विभिन्न प्रकार के मोदक, मिष्ठान और भोजन से उनको भोग लगाएं। उनको केला बहुत पसंद है, गणपति जी को केले का भोग लगाइए। उनको नारियल चढ़ाइए, पान, सुपारी, मेवा और अलग अलग तरह के मोदक बनाइए। नहीं तो अगर मोदक नहीं है तो आप घर में अपने हाथों से बने हुए बेसन के लड्डुओं का भी भोग लगा सकते हैं। अगर गणपति जी की हमें कृपा मिल जाती है तो दुख परेशानियां सारे दूर हो जाते हैं। तो जब गणपति जी हमारे घर में आते हैं तो सुख भाव लेके आते हैं, शुभ लाभ लेके आते हैं, धन दौलत लेके आते हैं, मान सम्मान लेके आते हैं, रिद्धि सिद्धि लेके आते हैं। और जब वो हमारे घर से विदा होते हैं तब हमारे घर की सारे दुख परेशानियां लेके जाते हैं। दरिद्रता और क्लेश लड़ाइयां घर से लेके जाते हैं। बीमारी हारी सब दूर होती है, उनके साथ चली जाती है। और जादू टोना जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है हमारी, सब उनके साथ चली जाती है। विसर्जन गणपति जी का जरूर करते हैं अगर हम स्थापना करते हैं तो। मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, और नहीं करा है तो कर लीजिए और साथ ही बेल बटन भी दबा दीजिएगा। और यदि आपका कोई सुझाव हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में एक सुझाव अपना जरूर दें। धन्यवाद।